शुरू करें। जीवमजीवं दब्बं चीर्णवर्वसहेण चीर्णे तिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 45 गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कल बात आई कि जिसको आत्म श्रद्धान है वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को करणान योग से कहा कि जिसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी ऐसे 5 या 7 प्रकृतियों का उपशम 6 या 6 उपशम होता है, वह सम्यक दृष्टि है। अब ये सम्यक दृष्टि उन्होंने कहा करणान योग के एंगल से, है ना। और करणान योग का ज्ञान हमें न डायरेक्ट होता है और न हम करणान योग के अनुसार प्रवृत्ति कर सकते। टोडरमल जी ने कहा है, क्या कहा है? करणान योग को पढ़ पढ़ के प्रवृत्ति नहीं हो सकती। न तो हमें वो दर्शन मोहिनी कर्म दिख रहा है, न हम उसको उपशम कर सकते। न अनंतानुबंधी दिख रही है हमको, न हम उसका उपशम कर सकते। तो ये करणान योग की सापेक्षता में ये स्वरूप बताया कि जब जब सम्यक दर्शन होता है तो कर्म का ऐसा उपशम 6 उपशम होता है। ठीक है। अब देखो, अब अध्यात्म भाषा के अनुसार सम्यक दृष्टि का स्वरूप कहते हैं। कैसा? सम्यक दृष्टि मानता है कि भगवान आत्मा शुद्ध है। अभी तो अपन अशुद्ध हैं, शुद्ध तो अनंत भगवान है, शुद्ध तो सिद्ध भगवान है। देखो उनके तो शरीर ही नहीं है, अपने को शरीर साथ में है और शुद्ध है। बोलो, शरीर का संयोग बना है और शुद्ध है क्या? अरे देखो अनंत भगवान है कि नहीं, शरीर का संयोग और शुद्ध है। नहीं, वे तो परम औदारिक देह वाले हैं, अपन तो औदारिक देह वाले हैं। उनके तो कुछ भूख प्यास की बाधा नहीं है, अपन तो खाते पीते रहते हैं। खाते पीते रहते हैं ना अपन दिन भर। नहीं खाते, खा सकता उनकी नहीं। तो ओंकार फिरती है उनकी तो, और अपन तो झूठ ही बोलते रहते हैं। अपन कहाँ है शुद्ध अभी? बोल सकते नहीं है, मैं सर्वदा शुद्ध हूँ दीदी। हाँ, ठीक है, सर्वथा नहीं लगाना। सर्वथा तो एकांत में आके लगा, है ना। ऐसा तो क्या बोल रहे हैं कि भगवान त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कैसा है? शुद्ध है। तो मैं पने की स्थापना कहाँ पर करनी है? कि ध्रुव में स्थापना हुई तो आप बोलो मैं सर्वथा शुद्ध। और प्रमाण के द्रव्य द्रव्य को जान रहे हैं तो कथनचित शुद्ध कथनचित अशुद्ध। ठीक है। पर्याय को देखेंगे तो अशुद्धता दिखाई देगी, परंतु मैं थोड़ी अशुद्ध हूं, ऐसा। ठीक है। इसका नाम सम्यक दृष्टि है कि जो संयोग शरीर कर्म कषाय होने पर भी मैं भगवान आत्मा हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ। अभी कल परसों बात आई थी, आगम में 2 द्रव्यों की भिन्नता बताते हुए शुद्ध कहा जाता है और अध्यात्म में 2 तत्वों की भिन्नता बताते हुए शुद्ध कहा जाता है। देखो, जीव तत्व शुद्ध है, सुनना ध्यान से। आशव तत्व शुद्ध है कि अशुद्ध है? संवर शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोलो, संवर शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है। सभी और आशव? सब सब तत्व आशव शुद्ध है, सब शुद्ध है। आशव अशुद्ध है ना।
कह रहे आश्रम में भी संवर नहीं मिलता तो वो शुद्ध रहता है। हमारी बात समझ में। आश्रम में जीव नहीं मिलता, जीव में आश्रम नहीं मिलता, तो सारे द्रव्यों में मिलावट की गुंजाइश नहीं होने से सब अपनी अपनी जगह शुद्ध है। आई बात समझ में। ये वाली बात जो वे है ना, प्रकाश जी, प्रकाश है ना, जो कैलकाटा के प्रकाश भाई हैं, प्रकाश भाई, हाँ जी। जानते हो आप लोग, है हाँ ना। जी, मैं सुना है बहुत। तो बहुत बचपन से ही गुरुदेव श्री से जुड़े हुए थे और बहुत छोटे से ही प्रवचन करने लगे। तो ये वाली बात एक दिन उन्होंने कह दी, क्या राग भी शुद्ध है। तो गुरुदेव श्री के पास खबर पहुंच गई, क्या कि वे तो राग को शुद्ध कहते। अरे शायद बात शैली है ना, शुद्ध क्यों कह रहे हैं, शुद्ध का एंगल क्या है। और ऐसे राग को अशुद्ध प्रणति कही जाती है, उसका एंगल क्या है, बराबर समझना चाहिए, है ना। तो गुरुदेव श्री ने पूछा उनको, वो खुद ही बताते हैं ये वाली बात, है ना। गुरुदेव श्री ने पूछा कि ये सब क्या है, क्या बताया आज तुम प्रवचन में। तो बोले साहब ऐसा ऐसा बताया, कि बोले कि राग शुद्ध है। गुरुदेव श्री ने थोड़ा डराने के एंगल से, शुद्ध है। तो बोले हाँ साहब शुद्ध है। कैसे शुद्ध है, राग में न संवर मिलता और न राग में जीव मिलता, सो राग शुद्ध है। समझ आई बात। गुरुदेव श्री ने उनको गोद में उठा लिया। ये भी खुद ही बताते हैं ये वाली बात। अशुद्धता के एंगल क्या है, कि स्वभाव का आश्रय नहीं होने से वो दुख रूप है, आकुलता रूप है, बंध का कारण है, सो अशुद्ध है। संवर शुद्ध है, आश्रय अशुद्ध है। लेकिन एक तत्व दूसरे, जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से नहीं मिलता, ऐसे ही एक तत्व दूसरे तत्व से नहीं मिलता। जैसे दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, ऐसे ही दो तत्व भी न्यारे न्यारे होते हैं। हरी बात ख्याल में। ऐसा तो क्या कह रहे हैं, उससे राग दृष्टि अथवा पर्याय दृष्टि छूटकर स्वभाव दृष्टि हुई है, ये है सम्यक दृष्टि। परिणति में राग नहीं है ऐसा नहीं है, अभी औदारिक देह का संयोग नहीं है, कर्म का संयोग नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं शुद्ध हूं, ऐसा है ना। स्वभाव दृष्टि हुई है, मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूँ, ऐसी एकाग्रता से आनंद उत्पन्न होता है। यही अमृतपना अंगीकार करने जैसा है, पुण्य पाप अंगीकार करने योग्य नहीं। अंगीकार मतलब उनको मैं पने से स्वीकार करने योग्य नहीं है, ऐसा। ऐसी प्रतीति वाले को सम्यक दर्शन होता है। ये अध्यात्म से सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई। पांच इंद्रिय के विषयों की सुख बुद्धि है। ये है मतलब भोगो नहीं, करो नहीं, खाओ नहीं, पियो नहीं, नहीं, त्याग नहीं हो इनमें गया। सुख नहीं है, इसका नाम है हे बुद्धि। पांच इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, इक्वल टू सुख बुद्धि नहीं है, और ये है अर्थ। कल परसों भाई जी ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। बोले उपदेश के कथन इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं कि पहले मैं भी इन कथनों में भ्रमता था तो दुखी होता था, कि भैया सम्यक दर्शन करना है, कि हाँ करना है, तो क्या करो, उपयोग को लगाओ, उपयोग को अंदर ले जाओ, उपयोग बाहर भ्रमता है, उपयोग अंदर ले जाओ, है ना, ऐसा। तो अब वो अपने बड़े बड़े विद्वानों से पूछते, जब वे छोटे थे, बच्चे थे जब, कि उपयोग तो अंदर जाता ही नहीं, अंदर कैसे ले जाएं, उपयोग अंदर जाता ही नहीं, है ना। तो क्या समाधान मिलता,
भोगों में चित्त लगा है, वासना अनादि की है, दिन भर तो भोगों में रहते हो, इसलिए नहीं जाता उपयोग अंदर। समझ में आ रही बात? तो ऐसा जान के क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाए आदमी। और मैंने ये देखा है, मैंने ये बातें मैंने देखी हैं। जबलपुर में एक विद्वान आए, इतनी चर्चा, उपयोग अंदर करो, अंदर खींचो, अंदर लाओ, इतनी बहिर्मोह दृष्टि है, विषयों का सुख आता है तुम लोग को, इतना विषयों में भोगते हो, बोलो दिन भर कहाँ लगे रहते हो, बोलो दिन भर वही व्यापार धंधे में, उसी उसी की रुचि है, उसी उसी की, अपनी रुचि नहीं है। और मैंने लिटरली लोगों को, जब वे विद्वान जाने लगे ना और इनकी विदाई समारोह हुई, तो मैंने रोते देखा है लोगों को। कैसे रोते देखा, हम तो किसी लायक नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं, इतना कठिन हो गया मार्ग। समझ में आ रही है? इतनी सरल बात है, एकदम सरल। अब वस्तु से पहचान करेंगे ना क्या, चीनी को बोलो या मिठास को बोलो, चीनी को तो द्रव्य कूटस्थ, मिठास को बोलो कि तुम ये चीनी के सन्मुख हो, तुम अनादि से भार भार फिरती हो, हे मिठास तुम चीनी के अंतर्मुखी हो, तुम्हारा उपयोग अनादि से, तो उपयोग तो नहीं, हे मिठास तुम अनादि से भारी भार भ्रमती हो। समझ में आ रही है बात? ये वस्तु स्वरूप है ऐसा। नहीं है। कितना सरल एग्जाम्पल और इतनी सरल बात है। और ये प्रश्न समय सार जी में भी उठाया कि साहब आप ये ऐसा कहते हो, आत्मा और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है, ज्ञान और आत्मा और ज्ञान एक दूसरे से तादात्म्य है, जैसे चीनी और मिठास तादात्म्य है, फिर आप हमें ज्ञान की आराधना करने क्यों कहते हो? ये प्रश्न उठाया है। इसलिए कहते हैं कि तेरा ये स्वरूप है ऐसा जान, बस इतनी बात है कि मेरा तादात्म्य शरीर से नहीं, मेरा तादात्म्य इंद्रियों से नहीं, मेरा तादात्म्य विषय भोगों से नहीं, मैं भले ऐसा जान रहा हूं, परंतु मेरा तादात्म्य तो ध्रुव से ही है। बस ऐसा जानना ही ज्ञान की आराधना है। और सच्ची समझ का ही नाम तो धर्म है। सच्ची समझ हुई और ज्ञान प्रसन्न हुआ और धर्म हो गया, बस। ऐसे थोड़ी ध्यान करो, ध्यान शिविर अटेंड करो, ये फोर्सफुली ध्यान नहीं हो सकता। तुमको ज्ञान के स्वरूप का पता नहीं, बोलो स्वभाव का पता नहीं, और ध्यान करो, हम बोलते रहेंगे क्या, शुद्धो हम, बुद्धो हम, परिपूर्ण स्वरूपो हम। तो तुम ध्यान करना। अब काय कुछ का करेगा ध्यान? कुछ भी इन नहीं होता शब्दों का सर। करेगा कि आत्मा का करेगा? शब्दों का और है इसमें आत्मा तो। का तो, बोलो आप। पंडित साहब से किसी ने बोला, साहब आपका स्वास्थ्य कैसा है? सुबह कह रहे ठीक है। नहीं साहब ध्यान रखना, आप अपना ध्यान रखना, शरीर का ध्यान रखना। क्या बोले? ध्यान है, शरीर में नहीं। यही ध्यान है। क्या बोला? ध्यान है, मैं शरीर नहीं। ध्यान है कि मैं आत्मा हूं। पॉइंट पकड़ में आया? ये है वस्तु स्वरूप। अरे द्रव्य पर्याय कभी न्यारे न्यारे नहीं होते। जो ज्ञान अभी ऐसा समझ रहा है ना कि मैं शरीर हूं, वो ज्ञान आत्मा ही है। वो राइट नॉलेज होनी है बस, और कुछ भी नहीं होना जाना। राइट नॉलेज होते से ही राइट बिलीव, राइट कंडीशन, बस आनंद प्रकट, धर्म प्रकट। अभी झूठी समझ है, मैं पूजा करता हूँ सुखी हो जाऊंगा, दया करता हूँ सुखी हो जाऊंगा, मैं ऐसा खाता हूँ सुखी हो जाऊंगा।
ये अधर्म है, अधर्म। ठीक है, कितनी बढ़िया बात है। पांच इंद्रियों के विषयों की सुख बुद्धि, सुख बुद्धि मतलब मैं इनसे सुखी होता हूँ, सुख बुद्धि हे है। तो इनके अर्थ क्या निकाल देते कि पांच इंद्रिय के विषय हे है, पांच इंद्रिय के विषय हे हैं, तो क्या करो, विषय छोड़ दो। पहले सुख के नाम पर विषय इकट्ठे करो, फिर धर्म के नाम पर विषयों को छोड़ दो, और दोनों में ही अपने को आत्मा जाना ही नहीं। न कर्म के नाम पे आत्मा जाना और न धर्म के नाम पे आत्मा जाना, कंडीशन एक जैसी है। पहले क्या चलता था, सुखी होने के लिए परिग्रह संचय करो, और अब धर्म के नाम पर क्या करो, परिग्रह छोड़ दो, और आत्मा तो किसी कीमत पे मत जाना। ऐसा है चक्कर। ऐसे भान वाले को, कैसे भान वाले को, कि इंद्री के विषयों में सुख नहीं होता, मैं ही सुख स्वरूपी हूँ। अरे अरे, विषयों के काल में भी जो सुख लगता है वो भी मेरी ही विकारी पर्याय है। वो सुख भी विषयों से नहीं आता, इंद्रियों से भी नहीं आता। सुबह बहुत बढ़िया मोक्षा प्रकाशक जी में विषय चल रहा है, क्षयोपशम ज्ञान कैसा है, मोह के निमित्त से दुख का कारण बन रहा है, इसलिए अनेक इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, और वो जीव इच्छाओं से दुखी हो। बस क्षयोपशम वही का वही बना रहे, और मोह का नाश हो जाए, तो उतने ही क्षयोपशम होने पर पूर्ण वीतरागी हो जाता है, और उतने ही क्षयोपशम से अज्ञानी बना हुआ है। तो फिर दुख का कारण क्षयोपशम नहीं ठहरा ना, मोह ठहरा दुख का कारण। ऐसा, ऐसे भान वाले को मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन होता है। पांच इंद्रियों के भोग आदि उपादेय नहीं है। उपादेय नहीं है मतलब मैं भोग सकता नहीं हूँ। उपादेय नहीं मतलब मैं भोग नहीं सकता, उसका नाम है हे है। और मैं सुख स्वरूपी हूँ, इसका नाम है आत्मा उपादेय है। ऐसे अर्थ निकालने पड़ेंगे। अर्थ कैसे निकालने, आत्मा उपादेय है मतलब मैं सुख स्वरूपी हूँ, मेरे आश्रय से सुख उत्पन्न होता है, इसलिए वो उपादेय हो गया। और इंद्रियों को मैं भोग नहीं सकता, विषयों को मैंने आज तक भोगा नहीं। नहीं साहब, भोग के काल में अच्छा तो लगता ही है, भोग के काल में अच्छा तो लगता ही है ना। तो वो जो अच्छा लगता है वो भोगों से नहीं लगता, वो अच्छा लगता है वो इंद्रियों से नहीं लगता, वो अच्छा लगता है वो अपनी ही कषा है। तो रमल जी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, खून हड्डी में से नहीं आ रहा, खून तो जबड़े में से आ रहा है। ऐसा, ठीक है। ऐसी बुद्धि, ऐसी बुद्धि होने से सम्यक दर्शन होता है, उसे अविरति सम्यक दृष्टि कहते हैं। तत्पश्चात श्रावक पना होता है, अब होता है श्रावक पना सम्यक दृष्टि होने के बाद। ठीक है, अब पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक की बात करते हैं। देखो, जैसे आनंद प्रकट हुआ और वो आनंद में फिर अंतराल पड़ रहा है, थोड़ा ज्यादा अंतराल पड़ रहा है, तो आगम से पता चलती है कि यदि आनंद में अंतराल ज्यादा हो तो समझना चौथा ही गुण स्थान है। और बाहर में लेश्या बहुत मंद हो, तो बाहर में अणुव्रत के भाव आ जाए मंद लेश्याओं में, है ना, है अप्रत्यख्यान और मंद लेश्या है, तो अणुव्रत के भाव आ जाएंगे। तो अणुव्रत के भाव होने पर भी
वो जीव ईमानदारी से अपने को श्रावक नहीं कह रहा, जैसे कभी गुरुदेव ने डिक्लेयर नहीं किया, कभी डिक्लेयर नहीं किया। इतनी सूक्ष्म क्रियाएं, इतना आप विचार करो, कैसी कैसी बातें कही जाती हैं उनके बारे में। कि एक बार मुंबई में गुरुदेव श्री का प्रवचन रखा गया। अब मुंबई में ज्यादातर फ्लैट होते हैं, वैसे बड़े बड़े घर तो होते नहीं है, है ना। मंदिर भी कोई ऐसा नहीं है कि एक जैन कम्युनिटी है तो एक, जैसे यहाँ शहरों में होता है ना कि एक मंदिर है वहां पे लगभग आजू बाजू में जैन कम्युनिटी है, तो कोई कोई विद्वान आया तो सब आजू बाजू के इकट्ठे हो गए। वहां तो बैंकेट हॉल लेने पड़ते हैं प्रवचन के लिए, और लोग 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर से प्रवचन सुनने आते हैं। सब गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनने आए वहां पे। और शाम को रखा प्रवचन 7 से 8 या 8 से 9, तो वहां पर पानी रख दिया, एक गिलास रख दिए और पानी का एक टैंक रख दिया। तो जैसे गुरुदेव श्री उधर से निकले तो गुरुदेव श्री ने सीधे देख के बोला, सूंचे। तो लोगों ने बोला कि साहब वो लोग तो दूर दूर से आते हैं, गर्मियों का दिन है, कोई 10 किलोमीटर से आएगा, कोई 15 किलोमीटर से आएगा, तो जैनों की मीटिंग नहीं है क्या ये, जैन की सभा में बुलाया है। इतनी रात में पानी पीने वाले को सुनाएंगे हम, विचार करो। ऐसी बात सुनाते हैं कि एक बार गुरुदेव श्री जा रहे थे भोजनशाला में, जहां पे भी उनका आहार बनता होगा, आहार से, भोजनशाला तो गलत शब्द आ गया, आहार से लौट रहे थे, तो लोगों को बहुत क्रेजी थे ना उनके लिए, तो ऐसा मन करता है कि गुरुदेव श्री भोजनशाला, ओ सॉरी, आहार करके लौट रहे हैं तो हम इनके साथ जाएं। तो लोग उनके साथ जाने के, थोड़ी चर्चा वार्ता हो जाएगी, उनके साथ जाएंगे, उनका कमंडल पकड़ लेंगे या कुछ भी ऐसा करके जाएंगे, तो अपने को बड़ा महा वो समझते थे, हमारा बड़ा महान पुण्य का उदय। तो जिधर से निकलते थे वो एकदम पगडंडी थी, एकदम पतली सी, दो लोग साथ साथ नहीं निकल सकते ऐसी जगह थी, और दोनों साइड में घास थी। तो वो कोई उनके साथ चले तो वो घास पे पैर रख गया उनका, इतना मंजूर नहीं था। गुरुदेव जी ने वापस लुटा दिया। समझ में आ रही है बात? क्या बोले, जानते हो ये इसमें कौन है? तुम्हारे भूतकाल के, भविष्य काल के अनंत माता पिता हो सकते हैं, जिसके ऊपर पैर रख रहे हो। सोचो, ये दृष्टि, सबको भगवान देख रहे हैं। उस घास में घास नहीं दिख रही, भगवान आत्मा दिख। ऐसे थे गुरुदेव श्री। कहाँ से बात आ रही है ये कि श्रावकपना, श्रावकपना मतलब जहाँ दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो तो वो श्रावक है। ठीक है। चौथे गुण स्थानवर्ती को क्या बोलते हैं? ये श्रावक पने के पक्ष में आ गया, अविरति सम्यक दृष्टि, पाक्षिक श्रावक। और इनमें जो 11 प्रतिमाएं हैं ना, इसमें है बात क्या, जघन्य, मध्यम और उत्तम। कल बात आई थी ना, ये है श्रावक। ऐसा अभी खाने पीने का ठिकाना नहीं, तो हम तो भैया श्रावक हैं, उबे मुनि है। ऐसा वीतराग देव कहते हैं कि श्रावक को आत्म सन्मुखता रूप शांति बढ़ गई है, उसे अप्रत्याख्यान कषाय का क्षोभम हुआ है, उसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति इत्यादि 5 स्थावर का है जीवों की हिंसा का पाप भाव होने पर भी दो इंद्री दो इंद्री के 5 इंद्री तक के त्रस जीवों को मारने का भाव यथाशक्ति नहीं होता। क्या बोल रहे हैं?
अभी जो चौथा गुण स्थान वर्ती है ना, वो तरस घात और स्थावर घात दोनों से ही विरक्त नहीं है। लेकिन पंचम गुण स्थान वर्ती स्थावर घात से तो बच नहीं सकता। क्यों? अभी घर गृहस्थी में कमाना है, खाना है, बनाना है, बच्चे पालने हैं, स्कूल छोड़ने हैं, ऑफिस जाना है, दुकान पे वगैरह पर लगा लेना। वो तो इस घात से बच नहीं सकता, स्थावर से। और तरस में भी यथाशक्ति तरस घात से बचता है। कोई हिलते चलते मर जाए यह बात अलग है, इसलिए यथाशक्ति कहा। इसलिए उसको क्या कहा है? अणुव्रति। अणुव्रति। और मुनिराज स्थावर की हिंसा से भी विरक्त है, इसलिए वे कौन है? महाव्रत। ठीक है। जिसे चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि की अपेक्षा विशेष अंतर स्थिरता बढ़ी है। पंचम गुण स्थान का कारण क्या हुआ? स्थिरता विशेष हुई है। वो उसने बाहर में त्रस हिंसा का त्याग किया है, वो नहीं, वो नहीं, वो भी होता है। लेकिन पंचम गुण स्थान का नियामक कारण क्या है? अंदर में स्थिरता विशेष बढ़ना, दूसरी कषाय चौकड़ी भी टूट जाना, उसे पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक कहते। ठीक है। ऐसा देखो, अनेक अनेक ग्रंथों में ऐसी सुंदर सुंदर बातें आती हैं। आदरणीय कल्पना दीदी वहां पे मंगलायतन में उन्होंने शाम को शुरू किया भगवती आराधना ग्रंथ, है ना। तो 4 प्रकार की आराधना होती है। क्या? ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना, है ना। ऐसे 4 प्रकार की आराधना। ठीक है। श्रावक को कुछ अंशों में होती है और मुनिराज को प्रचुर मात्रा में होती है, और भगवान को सदा ही होती है। 4 प्रकार की आराधना, है ना। ऐसा। अब वहां तो आराधना का वास्तव में फल ही प्रकट हो गया है, उन्हें अलग से कुछ करना नहीं है, वो तो उनकी चल ही रही है, बिना किए ही हो रही है। ऐसा। ठीक है। तो उसमें बात आई, क्या बात आई? कि जिसको ज्ञान आराधना है तो उसको दर्शन आराधना भी कहो। इतना अच्छा पॉइंट आया। दर्शन आराधना मतलब वो सामान्य अवलोकन नहीं लेना। जब भी मोक्ष मार्ग की बात चले वहां दर्शन का मतलब श्रद्धा, ये अंडरस्टूड है। ठीक है। तो बोले ज्ञान आराधना कहो, दर्शन आराधना कहो, एक ही बात है। कि बोले नहीं, जिस किसी को ज्ञान आराधना हो सकती है लेकिन दर्शन आराधना हो न हो। समझ आई बात? लेकिन जिसको दर्शन आराधना होगी उसको ज्ञान आराधना अवश्यमेव होती। समझ आ गई बात? ऐसा। 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही है, ज्ञान तो बहुत है, सम्यक दर्शन नहीं है। लेकिन जिसको सम्यक दर्शन है उसको नियम से सम्यक ज्ञान है, भले ही अल्प ज्ञान है। ऐसा। तो ऐसे ही तप और चारित्र में घटित किया। क्या घटित किया? कि जिसको जिसको चारित्र आराधना है, उन्होंने फिर ऐसी प्रश्न उठाया कि तप आराधना कहो, चारित्र आराधना कहो, एक ही बात है कि नहीं। जिसको बाहर में तप दिखाई दे और चारित्र हो भी नहीं भी हो, लेकिन जिसको चारित्र होगा उसको तप तो स्वयमेव होगा। जिसको चारित्र आराधना है उसको तप आराधना है, लेकिन जिसको तप आराधना है उसको चारित्र आराधना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ऐसा। हरी बात ख्याल में? तो फिर कैसे डिफाइन किया? कि जिससे निवृत्ति हुई वो तो है तप, और जहां प्रवृत्ति हुई वो है चारित्र। क्या बोला?
जिसमें प्रवृत्ति हुई वो क्या है? चारित्र। और जिससे निवृत्ति हुई वो तप। राग आदि से निवृत्ति हुई, राग आदि से निवृत्ति होने से इंद्रिय के विषयों से भी निवृत्ति हुई, तो बाहर में वो दिखाई देगा, अनशन अपमोद आदि आदि। अक्षय अंतरंग छह बहिरंग तप। और वे सब शुभ भाव रूप है। तो वे तप शुभ भाव रूप है ना, तो किसी को बिना चारित्र के भी वे शुभ भाव हो सकते। इसलिए तप आराधना हुई तो चारित्र आराधना होगी जरूरी नहीं है, लेकिन जिसको चारित्र आराधना होगी उसको बाहर में ऐसे तप दिखाई देंगे ही देंगे। ऐसा तो जिससे छूटते हैं वो है तप, और जहां प्रवृत्ति होती है वो है चारित्र। ठीक है, मुझे बीच में याद आ गई तो मैं शेयर किया। तो क्या बोल रहे हैं, देखो नहीं दर्शन नहीं, आत्मा आत्मानुभूति जो है ना वो तप में आएगी ऐसे, आत्मानुभूति क्योंकि चारित्र है आएगी वहां। चारित्र में। हाँ हाँ। अच्छा, आत्मानुभूति चारित्र में। चारित्र में। सम्यक सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हाँ है, सम्यक चारित्र। और बाहर में जो विषय भोग छूटे वो है तप। राग छूटा, और कल बात आई थी ना, ऐसा जितना राग छूटा है, स्वभाव में प्रवृत्ति होने से राग से निवृत्ति हुई, और राग से निवृत्ति हुई तो बाहर में विषय भोग भी छूटे। तो उनसे, उन विषयों से छूटना, राग का छूटना, वो है तप। और स्वभाव में प्रवृत्ति हुई वो है चार। अपने स्वरूप में स्थिर हुआ ना, वो है चार। ठीक है, ऐसा। ठीक। देखो अब दर्शन प्रतिमा। प्रथम आत्मा शुद्ध निर्विकल्प आनंद स्वरूप है, ऐसी प्रतीति रूप दशा करके, करके मतलब होके, जिनको होती है, वे मध्य मास मधु इत्यादि का त्याग, ये अष्ट मूल गुण हैं। पंचम गुण स्थान वाले को अष्ट मूल गुण मुख्य हैं, अर्थात इन 8 प्रकार के पदार्थों के राग का त्याग होता है। क्या होता है मूल में? राग का त्याग हुआ तो पर पदार्थ भी छूट जाते हैं। देखो वही विधि आ रही है वापस। इन 8 प्रकार के जो पदार्थ हैं, जिसमें या तो त्रस घात बहुत है या अनंत घात बहुत है। क्या है? या तो त्रस घात है, मांस है, सीधा सीधा मांस है। जहां से त्रस संज्ञा चालू हुई, 2 इंद्री 3 इंद्री, वहां से मांस चालू हो गया। समझ आई बात? देखो, जैसे जैसे लौकी है, तोरई है, फ्रूट्स है, एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, इनमें हम कभी ऐसा उपचार करते हैं कि ये आंख है, ये हाथ है, ये मुंह है, ये पैर है? फल सब्जियों में ऐसा देखते हैं अपन कभी? नहीं। नहीं और देखते। 2 इंद्री से ये सब चीजें चालू हो जाती है। हाँ, जैसे चींटी को देखोगे 3 इंद्री, तो क्या देखोगे? देखो ये पैर है, ये इसका मुंह है, ये इसके एंटीना है। तो वो शरीर के अंग ये चालू हो जाती है, हाथ पैर आंख कान नाक, जिसके जो है। समझ आई वो? तो वहां से त्रस चालू हो जाता है। और जहां से त्रस चालू हो जाते हैं वहां पर मांस है। समझ आ गई बात? ऐसा। तो ये जो अष्टमूल गुण हैं जिनका पालन होता है, और ये 8 प्रकार की चीजें छूटी छोड़ी जाती हैं, तो मूल में क्या छोड़ा जाता है? इन पदार्थों को छोड़ा जाता है। अरे भैया, पदार्थ का तो सेवन कभी किसी ने नहीं किया, जीव मात्र नहीं करता। खतरनाक बात यह है कि कोई शराब पिए, भाषा तो ऐसी बोली जाएगी ना व्यवहार की, कोई शराब पिए,
शराब पीने का पाप किसी को नहीं पड़ता। कोई मुर्गा मुर्गी खाए, मुर्गा मुर्गी खाने का, अंडा खाने का पाप किसी को नहीं पड़ता। पाप किसका पड़ता है? कि मैं इसको खा रहा हूं, इस मिथ्यात्व का पाप है। और फिर ये अच्छा है, मुझे मजा आता है इसको खाने से। तो ये राग है, राग, अनंतानुबंधी जाति, पाप इसका पड़ता है। समझ में आई बात? नहीं आई? हरी बात ख्याल में? पाप किसका पड़ता है? मिथ्या तो राग का, वो संयोग का नहीं। और ये नियम है, ये नियम है। क्या नियम है? जिसको मिथ्या तो राग होता है ना, उन्हीं को ऐसे संयोग बनते हैं। और जीव मिथ्या तो राग को पकड़ नहीं पाता। वो क्या जाने क्या राग है, क्या मिथ्यात्व। वो तो आए बैठे सुने तत्व ज्ञान करे तब बात करें इतनी। अरे इतना तत्व ज्ञान सुनने पर भी ये वाली बात कठिन पड़ती है कि मांस खाने का किसी को पाप नहीं पड़ता। कठिन पड़ती है वास्तव में ये वाली बात। किनको? जो सुन रहे हैं उनको। तो अब वो मिथ्या तो राग तो समझ नहीं पा रहे, तो उनको क्या बोलेंगे कि और क्या भैया है। तुम ऐसा करो, ये मांस छोड़ो, शराब छोड़ो। पर्पज मांस उसने खाया ही नहीं तो छोड़वाएं क्या? हम्म, पर्पज वो है ही नहीं। हम्म, पर्पज तो ये है कि तुम इस मोह को छोड़ो कि मैं खाता हूँ। अज्ञान को छोड़ो। हाँ, इस अज्ञान को, पर्पज तो अज्ञान छुड़ाना है, पर्पज तो मोह छुड़ाना है, पर्पज तो राग छुड़ाना है। और सुनो इससे भी खतरनाक बात, जो मांस खा भक्षण कर रहा है और एक एकदम शुद्ध अठपैरा घी का भोजन कर रहा है, एकदम धुले प्रासुक मसाले गेहूं, दोनों को एक बराबर का पाप। वो ये जाने कि मैं खाता हूँ। अच्छा, वो मांस खा रहा और हम शुद्ध आहार, हम जैनी, वो मुसलमान, वो क्रिश्चियन। अरे प्रभु, सब जैन है, सब जीव है, सबके सब जीव हैं। न वो खा रहा, ना तुम खा रहे, दोनों को एक बराबर का पाप पड़ रहा है, एक बराबर का। वो भी 70 कोड़ा कोड़ी बांध रहा है, तुम भी 70 कोड़ा कोड़ी मिथ्यात बांध रहे, दोनों बांध रहे कोड़ा कोड़ी। हरी बात ख्याल में? इसका नाम है तत्व ज्ञान। तो राग छूटता है कैसे? कि पहले मिथ्यात्व छूटा उसका, अरे मैं जीव हूं और मैं शरीर को ही नहीं भोगता, इंद्रिय ही मेरी नहीं है। विषय भोगों तो जब देह से ही अत्यंत अभाव है तो विषय भोग तो कहाँ, वे तो ज्ञान में गेय बनते हैं। पूरी प्रोसेस समझ में आई, ओहो मैं परमात्मा हूँ। हाँ, ये क्या, ये सब क्या है? अरे शुद्ध भोजन भी क्या है, कभी नहीं करा। पॉइंट पकड़ में आया? तो उसका मोह छूटता है, और मोह छूटने वाले का अनंत अनुबंधी राग छूटता है। अनंत अनुबंधी राग छूटा ना, मूल में तो अंतरंग में मिथ्या तो राग छूटा। और कहने में क्या आया? कि उसने मूल गुणों का पालन किया। समझ आई बात? हुआ क्या है प्रोसेस, घटना क्या घटित हुई? मोह छूटा, राग छूटा है। पहला कैसा तीव्र राग, कोई जिए मरे, किसी के अंडे हो कि संडे हो कि कुछ भी हो, रोज खाओ अंडे, उनके बच्चे न हो कि वो क्या हो, मरे जिए, तीव्रतम आसक्ति, तीव्रतम। तो उसको बंद उसका हो रहा तीव्र आसक्ति और मिथ्या। और वो तीव्र आसक्ति छूटती है तो अष्टमूल गुण आ जाते हैं जीवन में। जीवन मतलब कहाँ पे है? जीवन मतलब शरीर में नहीं। ज्ञान श्रद्धा चारित्र। समझ आ रही? मेरा जीवन क्या? ज्ञान श्रद्धा चारित्र, शरीर नहीं।
शरीर में छूटा हुआ दिखता है तो उधर की तरफ से बात की जाती है। और ये ऐसे ही कषायों का निमित्त नैमित्तिक संबंध, जिसकी अनंतानुबंधी गई हो और वो शराब पीता हो, वो असंभव बात। जिसकी अनंतानुबंधी मिथ्या चला गया हो और वो मांस भक्षण करता हो, ऐसा असंभव है। क्यों है असंभव? अरे जिसने अपने को एकदम कॉमन सेंस है, जिसने अपने को जीव जाना, उसको आस्तिक्य पना आया, उसको अनुकंपा नहीं आएगी? बोलो, नहीं आएगी अनुकंपा? तो कैसे मांस भक्षण करेगा? एकदम सिंपलेस्ट लॉजिक है एकदम। तो अब ये जीव इतनी प्रोसेस तो समझता नहीं है, फिर क्या कहता है, मैं तो अणुव्रत का पालन, मैं तो 5 मूल गुण का पालन करता हूँ, वो सॉरी 8 मूल गुण मेरे जीवन में है। तो इसी को जीवन समझता है। यही छोड़ दिया, कुछ छोड़ दिया, कुछ रख लिया, खाता हूँ पीता हूँ, ये नहीं खाता वो नहीं खाता, मेरे तो 8 मूल गुण मेरे जीवन में है, और उनसे जो अपोजिट है उनका मैं त्यागी हूँ। मैं मध्य मास मधु का त्यागी हूँ, 5 उदंबर फलों का त्यागी। समझ आ गई बात? हमारे भगवान ये कहते हैं कि सुनो, तुम मिथ्या दृष्टि हो, स्टिल मिथ्या दृष्टि है। एक तरफ तो हमने है ना ये सब चीजें छोड़ी, और ऊपर से कह रहे हो मिथ्या दृष्टि। सम्यक्त की बात चल रही है। सम्यक्त का संबंध किससे है? मैं आत्मा हूं ऐसे विश्वास। ये वाली बात, ये है प्रोसेस। ठीक है, समझना इन सब बातों को। देखो अब आगे कितनी गजब की बात कह रहे हैं। तो यहाँ ऊपर तो स्पष्ट कह दिया, अर्थात इन 8 प्रकार के पदार्थों के राग का त्याग होता है, और उस राग से पूर्व इन 8 प्रकार के पदार्थों को मैं भोग सकता हूँ, इनसे सुख होता है, ऐसा मिथ्यात्व का त्याग होता है, और फिर राग का त्याग होता है वास्तव में। ठीक है, ऐसा। अब देखो आगे बहुत गजब की बात गुरुदेव श्री कहने जा रहे हैं। लाठी संहिता में, ग्रंथ है लाठी संहिता, पंचम गुण स्थान वाला युद्ध में प्रवृत्ति नहीं करता। और यहाँ पे ब्रह्मदेव सूरी जी टीकाकार मुनिराज कह रहे हैं कि उसको युद्ध का राग तो आता है पर शिकार का नहीं आता। पंचम गुण स्थान वर्ती को पीछे आया था ना, मूल में, मूल ग्रंथ की टीका में आई थी ये वाली बात। ख्याल में नहीं है? ख्याल में पलट के देखो, नहीं देखो पलट के। कौन से पेज पर है दीदी? बता रहे, इसी पीछे पे ही है, देखो अभी। जी 307 पे है आपकी बुक में, लास्ट सेकंड लाइन। 307। आपकी में 317 है। 300। देखो यहीं पे है ये सेकंड, जो टीका है ना, टीका, टीका हाँ। का सेकंड पैराग्राफ है। क्या बोले? सम्यक दर्शन पूर्वक मध्य मास मधु और 5 उदंबर फलों के त्याग रूप 8 मूल गुणों का पालन करता हुआ जो जीव युद्ध आदि में तो प्रवृत्त होने पर भी, युद्ध आदि प्रवृत्ति होने पर भी हम्म, पाप की वृद्धि करने वाले शिकार आदि के समान बिना प्रयोजन जीव का घात नहीं करता। हम्म, ये मूल मूल टीका में ये शब्द आए। हम्म, इसलिए श्री क्या कोड कर रहे हैं, क्या कोड कर रहे हैं कि जो लाठी संहिता नाम का जो ग्रंथ है, जिसमें अणुव्रति और महाव्रतियों के कैसे कैसे जीवन होते हैं, तो उसमें तो ये लिखा है कि पंचम गुण स्थान वर्ती को युद्ध नहीं होता। हम्म, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ कहते हैं कि किसी को युद्ध का राग आता है, परंतु वह शिकार के प्रयोजन से जीव घात नहीं करता। देखो शिकार का प्रयोजन तो सीधे सीधे तीव्र कषाय है, हम्म, सीधा सीधा।
हम काय के लिए, खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, अपने अपने एंजॉयमेंट के लिए। हम्म, और युद्ध कैसे, किस लिए हो रहा है युद्ध? कि भाई कोई अपने क्या बोलते हैं, देश। मंदिर के ऊपर घात करे, देश के दे, ऊपर कुछ करे, है ना। अब हम्म, पत्नी बच्चों के प्रति कोई दुर्व्यवहार करे, जैसे रामचंद्र जी ने युद्ध किया, है हम्म, ना। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, उन 5 पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, तो वो किसका था? न्याय नीति का। हम्म, कोई आपत्ति आ पड़े हम्म, तो युद्ध हो सकता है, युद्ध हो सकता है, लेकिन शिकार नहीं हो सकता। ये बहुत समझने की बातें हैं। हम्म, देखो मैं एक बहुत समय तो अपना हुआ है, चलते चलते 1 मिनट में बात बता। जैसे मुझे किसी का ऐसा पता चला, कोई साधर्मी भाई का ये पता चला कि वे धनिया इस्तेमाल करते हैं। हम्म, सुनना ध्यान से। हम्म, तो मैंने क्या किया कि जो मैंने दाल सब्जी वगैरह बनाई ना, तो हम्म, उसमें से मैंने ऊपर से जैसे अपन गार्निश करते हैं ना, हम्म, धनिया स्प्रिंकल कर दिया, ये डाल हम्म, दिया। हम्म, फिर उनको उनका भोजन हो गया। हम्म, तो उन्होंने बाद में बोला कि ये जो हम धनिया पत्ती ऊपर से डाल रहे हैं ना, हम्म, ये तो हम स्वाद के लिए डाल रहे हैं हम्म, या गार्निशिंग के लिए डाल रहे हैं। हम्म, इन दोनों में किसका दोष आया? विषय सेवन का। हम्म, ये दोनों विषय भोग हो गए। हम्म, लेकिन हम हम एलोपैथी ना खाएं। जैसे थायराइड हुआ किसी को, हम्म, तो थायराइड की टेबलेट खाए, हम्म, उसमें प्रिजर्वेटिव आदि डलते हैं, हम्म, तो वो नॉन वेज हो सकते हैं, कुछ भी, हम्म, है ना। तो थायराइड की टेबलेट के बदले धनिया पत्ती यूज करें, वो हो गया औषधि। हम्म, वो हम कैसे यूज कर रहे हैं? एज ए औषधि। हम्म, और यहाँ आप कैसे यूज कर रहे हो? विषय भोग। दोनों परिणामों में अंतर है कि नहीं अंतर है? हम्म, कि धनिया पत्ती हम एज ए औषधि खा रहे हैं, काय के लिए? एलोपैथी नहीं खानी पड़े। लेकिन अब इसलिए नहीं खा रहे धनिया कि तुम धनिया की चटनी बना दो, कि दाल में ऊपर से डाल दो, कि अब ये दोनों परिणामों में फर्क पता चल रहा है, कितना जमीन आसमान का अंतर है। ये ऐसी वाली बात। शिकार में तो तीव्र कषाय है, युद्ध में भी कषाय है, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ प्रयोजन है, कुछ न्याय नीति रही होगी, इसलिए ये हो सकता है। परंतु मौज मजा मस्ती के लिए शिकार नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो। बोलिए द्वाशांग मई जिन वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र जय सदा। हो। जय श्री